Now students, I am going to start the new topic, ratio. What is ratio? Ratio is a relationship between two quantities. दो things में क्या relation है? That ratio shows. Okay. Normally expressed as the quotient of one divided by the other. Express कैसे किया जाता है? As the quotient of one divided by the other. It is a way of comparing two numbers through division. ये रेशियो इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स थ्रू डिवीजन. मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बताऊं, रेशियो इज नथिंग न्यू. इसको जो एक्सप्रेस करने का तरीका इट इज सेम एज फ्रैक्शन. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके बेटा, आपको लेट अस अंडरस्टैंड रेशियो बेटर. ओके, the two numbers in a ratio are called the terms of the ratio and are separated by a column. This is the column. ठीक है. If there is one girl and four boys playing in a garden, we can write ratio of girl to boys 1:4. Ratio of the girl to boys 1:4. इसको रेशियो को जो ये साइन है कॉलन, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इज टू. क्या पढ़ते हैं? इज टू. इज इट क्लियर? तो रेशियो ऑफ द गर्ल टू बॉयज क्या हुआ? 1:4. यानी गार्डन में एक गर्ल पर 4 बॉयज खेल रहे हैं. अंडरस्टूड? एक गर्ल फॉर एवरी वन गर्ल देयर आर 4 बॉयज. दैट मीन्स अगर 2 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 8. 3 गर्ल होगी तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 12. ओके, लाइक दैट. अगर हम बोले इसको अपोजिट कर दे, रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स कर दे, तो बॉयज कितने हैं? 4:1. दैट मीन फॉर एवरी 4 बॉयज देयर इज 1 गर्ल. अगर 4 बॉयज है उस गार्डन में 4 बॉयज पर 1 गर्ल है, यानी अगर बॉयज 8 हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 2. अगर बॉयज 12 हो जाएंगे तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 3. अंडरस्टूड? दिस मीन्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल. दैट मीन बॉयज इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल, यानी गर्ल से बॉयज 4 टाइम्स है. जितने भी गर्ल होगी, अगर सोचो 10 है, गर्ल्स अगर 10 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 40, क्योंकि हर 1 गर्ल पे 4 बॉयज है. 4 टाइम्स है. बॉयज इज 4 टाइम्स नंबर ऑफ गर्ल्स से. क्लियर? नाउ We can also write the ratio of girls to boys 1/4. मैंने अभी आपको बताया था, आपको याद होगा कि रेशियो एंड फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका सेम है. देखने में रेशियो और फ्रैक्शन सेम दिखते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी. अभी आप देखो, आप इसको 1:4, दैट मीन्स 1:4. कॉलन की साइन है. रेशियो का साइन क्या होता है अभी बताया था? कॉलन. इसको आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो और ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो. 1/4, 4/1. इज इट क्लियर? सो यू अंडरस्टूड? तो 1:4, दैट मीन्स 1:4 मीन्स गर्ल्स इज टू बॉयज. ठीक है, आप देख रहे हो, यानी फॉर एवरी 1 गर्ल देयर आर 4 बॉयज. अगर मैं इसको रेशियो में पढ़ू तो मैं इसे पढ़ूंगी फॉर एवरी 1 गर्ल देयर इज 4 बॉयज. और वी कैन राइट द रेशियो ऑफ गर्ल टू बॉयज. गर्ल टू बॉयज. तो आप देख रहे, न्यूमरेटर भी अलग क्वांटिटी है गर्ल्स, डेनोमिनेटर भी अलग क्वांटिटी है बॉयज. सो इट इज रेशियो, बट इट इज व्हाट? देखने में ये फ्रैक्शन जैसा है, लेकिन क्या डिफरेंस है अब देखिए. 1:4. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं 1:4 देयर इज 1 पिज्जा और 1 पिज्जा के मैंने 4 पार्ट्स किए. ओके, एंड सेजल टुक 1 पार्ट आउट ऑफ 4. तो आप देख रहे हैं, तो हमने क्या किया? 1 पिज्जा आउट ऑफ 4 पिज्जास. यस, सेजल टुक 1 पिज्जा आउट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ पिज्जा. अंडरस्टूड? तो न्यूमरेटर भी पिज्जा है, डेनोमिनेटर भी पिज्जा है, सेम क्वांटिटी है. दैट इज फ्रैक्शन. दैट इज फ्रैक्शन. और अगर आपका ये रेशियो है तो रेशियो में हम इसको क्या बोल रहे हैं? गर्ल्स इज टू बॉयज. दैट मीन्स न्यूमरेटर गर्ल्स है, डेनोमिनेटर बॉयज है, डिफरेंट क्वांटिटी. अंडरस्टूड?
तो जब हम डिफरेंट क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं थ्रू डिवीजन और जैसे भी जब हम टू डिफरेंट क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड रेशियो। अंडरस्टूड क्या डिफरेंस है फ्रैक्शन एंड रेशियो में? क्लियर? अब आप देखो, आप मुझसे ये पूछ सकते हो डज रेशियो ऑलवेज टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन बीइंग कंपेयर्ड? नो, एक्चुअल नहीं होता। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। देखिए, आशु हैज 12 ग्रीन बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। अब देखो दोनों क्वांटिटी अलग है, एक ग्रीन बॉल है, एक रेड बॉल है। तो रेशियो ऑफ द ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स क्या होगा? 12:6। आपको पता है दोनों तरीके से हम दिखा सकते हैं। 12:6 दैट मीन 12:6 या 12/6 ग्रीन बॉल्स अपॉन रेड बॉल्स। इज इट क्लियर? आपने टू डिफरेंट क्वांटिटी को कंपेयर किया। अब आप देखो, इफ वी राइट दिस रेशियो इन द लोएस्ट फॉर्म, अब आपको ये बता देती हूं, इसको सिंप्लीफाई करने का आप जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते थे ना, सेम एज यू विल सॉल्व द रेशियो सम्स। सेम 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 आप जैसे सिंप्लीफाई लोएस्ट फॉर्म फ्रैक्शन का करते थे, सेम एज यू विल डू विद द रेशियो सम्स। देखिए, इफ वी राइट दिस रेशियो इन द लोएस्ट फॉर्म, अब आपको 12/6 को रेशियो को ग्रीन बॉल्स अपॉन रेड बॉल्स को लोएस्ट फॉर्म में दिखाना है। आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड दे दीजिए। 6 है, 6 से तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 2:1 नीचे। तो आपका रेशियो ऑफ द ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स क्या है? 2:1। इसमें आपसे एक क्वेश्चन था, क्या जब भी रेशियो दिखाता है क्या वो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पर्सन दिखाता है कंपेयर करता हुआ? नहीं, हमें उसको अब जैसे आपको यहाँ पे 12:6 दिया हुआ है, इसको अभी हम ओरिजिनल में लाने के लिए इसको हमको क्या करना होगा? इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म हो सकता है दिस इज ओरिजिनल, दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स फॉर एवरी 2 green balls there are 1 red ball. For every 2 green ball there is 1 red ball. Is it clear? तो एक्चुअल नहीं होता है, एक्चुअल में लाने के लिए हमें उसी कभी एक्चुअल आपको दिया हुआ रहता है रेशियो, कभी आपको एक्चुअल निकालना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ लोएस्ट फॉर्म। और लोएस्ट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं? जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे वैसे ही आप क्या करोगे रेशियो में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, कर सकते हो। कैसे करते हैं आप इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हो, सिखाया था मैंने। यस एंड नो, 3 3 कट, 1 2 1 2 कट, तो कितना बचा? 2:1, 2/1 ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हो, या आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके, आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे करके भी आप इसको कट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज रेशियो। बट यू ऑलवेज रिमेंबर रेशियो कैन बी रिटन इन 3 वे। रेशियो को हम 3 वे में दिखा सकते हैं। कॉलन की हेल्प से 2:1 कॉलन की हेल्प से दिखा सकते हैं, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा सकते हैं 2/1, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2:1। अंडरस्टूड? इस 2:1 को हम 2:1 भी लिख सकते हैं। तो रेशियो कैन बी रिटन इन 3 वेज, कीप इट इन योर माइंड। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट इज रेशियो? वहां पे 2 चीजों को बेसिकली हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं थ्रू डिवीजन। अंडरस्टूड? और इट इज देखने में इट इज सेम एज फ्रैक्शन, और इसकी जो सॉल्विंग प्रोसेस है लोएस्ट फॉर्म दैट इज ऑल्सो सेम एज फ्रैक्शन। क्लियर? बट फ्रैक्शन में एक ही क्वांटिटी होती है और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रेशियो में 2 क्वांटिटीज होती है। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंप्लीफाइंग रेशियोज।